हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आज को मेरा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 में किसी समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र ज्ञात करो, ये हमारा टॉपिक है। अथवा सिद्ध करना है कि C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाता हूँ। ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी मोटाई हमें स्मॉल d, हमने इसकी मोटाई ली और इसमें वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की तरफ हमारा बह रहा है। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। इसकी जो प्लेटों पर आवेश है ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। ठीक है, प्लेटों पर आवेश हम इसको अंदर लिख रहा हूँ, ये प्लस Q और ये वाला माइनस Q है। ठीक है, ये प्लस Q और माइनस Q। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमारा A है और ये प्लेट A मानी हमने और ये हमने B मानी। इधर से हमने से किसी विद्युत तार से ऐड कराया और यहाँ से हमने इसको अर्थ कर दिया। ठीक है, इसके अंदर जो परावैद्युतांक हमारा भरा है वो K इसका परावैद्युतांक है और E इसमें वैद्युत क्षेत्र हमारा बह रहा है। ठीक है, पहले हम इसी के बारे में लिखते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें A व B हैं तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है। ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक भरा है। ठीक है, ये थी इसकी थ्योरी। और प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल A है। ठीक है, अब हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर VAB बराबर E डॉट D। और E हमने ज्ञात किया कि E हमारे पास ये है। ठीक है, E डॉट D, ये हमने इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट माना, या इसमें E का यदि हम मान रखें तो VAB बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास D। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट बनती है। उसके बाद यदि हम सिग्मा का मान रखें, सिग्मा का मान रखने पर
जब यहाँ सिग्मा का मान रखें तो सिग्मा हमने पढ़ा है कि सिग्मा बराबर क्या है, Q अपॉन A। तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है VAB बराबर सिग्मा की जगह यदि हम रखें तो Q अपॉन A और K एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास D। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो निकालना है वो वैद्युत क्षेत्र की जो धारिता या हमारा जो संधारित्र की धारिता में निकालनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर, जो धारिता का सूत्र हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, C बराबर Q अपॉन V हमारे पास बनता है। तो Q अपॉन V, और V हमारे पास था AB, ये वाला V हम यहाँ पर रखते हैं। तब हमारे पास जो बनता है वो बनता है Q अपॉन Q और फिर A K एप्सिलॉन नॉट और D। यदि इसको इससे कैंसिल आउट करें तब हमारे पास जो बनता है C बराबर A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। यदि हम इसको थोड़ा चेंज करें, जो हमें प्रूफ करना था उसके हिसाब से यदि हम चेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये हमें इसमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हमारा सेम बना। ठीक है, तो ये था हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप दोबारा से ध्यान से इसको देखें कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेट हैं A और B है। प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है एक पर प्लस Q माना हमने, एक पर माइनस Q माना। दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी थी स्मॉल d थी और इसके बीच में K परावैद्युतांक हमारा भरा था। और इन प्लेटों पर जो वैद्युत क्षेत्र था या वैद्युत बल हमारा E था वो E था इसके पास। तो हमने ये लिखा, और प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो हमारे पास सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। फिर हमने क्या किया कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने ज्ञात किया कि E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हम ज्ञात करें, विभवांतर यानी पहली प्लेट से दूसरी प्लेट का अंतर हम निकालें तो VAB इक्वल टू E डॉट D। E हमने ये निकाल रखा था और D हमारे पास ऐसे ही रहा। फिर हमने यहाँ से सिग्मा का मान यहाँ से पुट किया, सिग्मा बराबर क्या था हमारे पास Q अपॉन A, और ये बाकी वैल्यू सेम एच टी से की। लेकिन हमें तो धारिता ज्ञात करनी थी, तो धारिता हमारी क्या बनती है, धारिता बनती है धारिता C बराबर Q अपॉन V। अब Q हमारे पास एच टी रहा और V का मान हमारे पास ये था। जो हमारे पास वैल्यू कैंसिल होने वाली थी हमने कैंसिल करी, जैसे Q से Q कैंसिल किया, और हमारे पास जो बना D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले गए तब हमारे पास बना C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब अभी जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड होगी उसमें बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो आप तब तक इसे नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो हमारे पास है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, और ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए नंबर 1 पॉइंट, पहला जो पॉइंट हमारे पास है कि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देनी चाहिए। प्लेटों के बीच की दूरी D कम होनी चाहिए। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक हमारा अधिक हो। प्लेटों के बीच
एक ऐसा माध्यम रखना चाहिए, एक ऐसा परावैद्युतांक रखना चाहिए जिसका मान अधिक हो, जिसका मान अधिक हो, जिसका मान अधिक हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारे पास है जिसके द्वारा हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि प्लेटों के बीच की जो दूरी थी हमारे पास d वो कम होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है कि प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा बढ़ा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि प्लेटों के बीच में ऐसा माध्यम रखना चाहिए या ऐसा परावैद्युतांक रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक हमारा अधिक हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की ज्वाइन करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने 2nd चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd चैप्टर हमारा लगभग इसमें कंप्लीट होने वाला है। तो यदि आप भी फिजिक्स को आसान बनना चाहते हो और फिजिक्स को आसान भाषा में सीखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।